माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा जो प्रश्न है, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य के आदिवासियों मूलवासियों के जमीन की सुरक्षा हेतु 11/11/1908 को छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, जो आज 118वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। लेकिन प्रारंभ से अब तक टेनेंसी एक्ट में असीमित लैंड का नॉन स्टॉप लूट, अधिग्रहण, प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर लैंड के सामान्य बनाने का खेल बदस्तूर जारी है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का संरक्षित स्थल अभिलेखागारों से रिकॉर्ड गायब करना, रिकॉर्ड फाड़ देने का कार्य बेधड़क चल रहा है। इन्हीं कारणों से लैंड की चाक चौबंद सुरक्षा सह हड़पी भूमि काश्तकारों को वापसी सुनिश्चित करने हेतु CNT 1908 की सेक्शन 49 में प्रावधानिक न्यायालय का गठन, जिसका पीठासीन जज मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होते हैं। अब तक इंस्टीट्यूट नहीं होने से काश्तकारों की भूमि वापसी लंबित है तथा अन्य समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। काश्तकारी आदिवासी मूलवासी भूमि से तेजी से बेदखल हो रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। मानव तस्करी एवं पलायन भयानक रूप ले लिया है। अतः आसन के माध्यम से CNT 1908 की धारा 49 के तहत भू वापसी सुनिश्चित करने तथा अन्य समस्याओं की निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्याय राजहित में करने की मांग कर रहा हूं महोदय। जवाब महोदय, जवाब क्या सुन लूं कि, क्योंकि जवाब तो जो मैंने जो सवाल किया महोदय, सभापति महोदय, जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी को उतार करके दे दिया गया, नया कुछ नहीं लिखा हुआ है। हूबहू उसको कॉपी करके मुझे जवाब दे दिया गया। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? मैं मंत्री जी से थोड़ा सा जानना। अन्य मंत्री आविष्कार के माध्यम से माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी ने जिन बातों को उठाया है, उनका कहना था कि CNT एक्ट 1908 के जो सेक्शन 49 के तहत भू वापसी सुनिश्चित करने, अन्य समस्याओं का निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्यायालय राजहित में करने की मांग करता है। तो ये राज्य सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन कर दिया गया है और मैं चूंकि राजस्व मंत्री और मुझे पीठासीन बनाने का सरकार ने अधिसूचना कर दी है और वो नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं और कोर्ट चलेगी 49 के तहत में, और जो भी मामले आएंगे उस पर उसका निष्पादन करने का। चलिए आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जो मूल मांग था आविष्कार के माध्यम से माननीय सदस्य का, उस बात को सरकार ने स्वीकार किया और CNT एक्ट 49 के तहत पीठासीन पदाधिकारी के रूप वापस ले लीजिए, मुझे नामित कर दिया गया। सभापति महोदय चलेगी। सभापति महोदय, कम से कम आप आज आसन पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संरक्षण चाहिए महोदय। अभी तो मैंने सवाल ही किया और आप एकदम अविस्तार वापस लेने की बात कर रहे हैं महोदय। मैं सिर्फ माननीय पीठासीन पदाधिकारी में कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसी चीज से बात की, क्योंकि राजस्व मंत्री पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। ये तो मुझे लगता है कि अभी तक की जो परंपरा रही है, जब से हम शपथ लेते हैं उसी दिन से मुझे लगता है कि ये पीठासीन पदाधिकारी भी होते हैं और लोगों को राहत करने के लिए महोदय, आज तक मुझे लगता है माननीय मंत्री जी, आज कितनी बार बैठक हुई है, कहाँ बैठक हुई है, कितने केसों का डिस्पोजल हुआ है। मैं इन सभी चीजों को जानना चाहता हूँ, वो इसीलिए जानना चाह रहा हूँ महोदय कि आज जो है जिस प्रकार से सादा पट्टा में खनन के लिए, उद्योग के लिए, सरकारी उपक्रम के निर्माण के लिए इतने सारी जमीनों को ली गई है, और जो मूल गांव है, मूल लोग हैं, मैंने सरकारी रिकॉर्ड पे छेड़छाड़ का भी सरकार को उस ओर भी इशारा किया है, तो कुछ तो डिस्पोजल हुआ होगा। तो महोदय, मैं जब सवाल लाया हूँ तो कुछ की जानकारी तो मैं जरूर चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर देता हूँ। पहले तो ये राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार विभाग से ये पत्रांक संचिका संख्या 06 धारा 49 177/2020 10/51 दिनांक
21/4/2025 को ये छोटापुर का स्तरीय अधिनियम 1908 की धारा ये मैं ये उपलब्ध करा देता हूँ माननीय सदस्य। इसके आलोक में ये पीठासीन पदाधिकारी मुझे नियुक्त किया गया। और जहाँ तक मामले है सोनांतु अंचल और कांडवासी की करीब करीब 749 मामले डिस्पोजल हुए हैं इस कोर्ट से, न्यायाधिकरण के कोर्ट से। अभी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, अभी कोर्ट फिर हम लोग शुरू करेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपने इन गंभीर मसलों को उठाया सदन के बीच में, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये कोर्ट को हम लोग निश्चित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। नोटिस इशू हो गया, आपको प्रस्ताव वापस करने का आग्रह भी करता हूँ और आपने इस मामले को उठाने के लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। सरकार लोक कल्याणकारी होती है महोदय, और लोक कल्याणकारी सरकार चाहती है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता को हो। मैं समझ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी गंभीर मंत्री है, ये बैठक इन्होंने किया होगा, इन्होंने वहाँ पे केस की सुनवाई भी की होगी। लेकिन एक चीज कहावत है ना महोदय कि ग्रामीण क्षेत्र में किया है, ग्रामीण क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र है। लेकिन मेरा विशेष चिंता ये है कि ये जो थाना ये थाना थाना शब्द को ये करा करके आज की तारीख में, उस टाइम में थाना को नाथा कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइम में ये 1908 में ये सीएनटी एक्ट का निर्माण या लागू हो रहा होगा बोले, उस टाइम में मेरी जानकारी के आधार से तकरीबन 5 थाने जैसे रहे होंगे, मुझे लग रहा है। रांची, हजारीबाग, घालभूम, मानभूम और पलामू। तो ये थाने, ये रेवेन्यू थाना था उस टाइम में, ये रेवेन्यू थाना था। रेवेन्यू थाना था, उसको धीरे से करके ये लोग पुलिसिया थाना में बढ़ा दिया। आज की तारीख में 46 में थाना की बाध्यता करा दिया। माननीय मैं समझ रहा हूँ, माननीय सदस्य मेरा आग्रह होगा कि इस संदर्भ में भी माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प लाया। माननीय सदस्य भूषण बड़ा जी ने, मैं देख रहा था इस विषय को, स्पष्ट रूप से उसमें मैं जवाब दे दूंगा। माननीय सदस्य आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। तो क्या मुझे वहाँ भी मतलब पूरा पूछने का अवसर देंगे? अगर मुझे वहाँ पूरा पूछने का अवसर दीजिएगा तो मैं ले लेता हूँ महोदय। अगर आप वहाँ पे अगर इजाजत देंगे वहाँ पूरा पूछने का, तो मैं अपना विस्ताव अभी ले रहा हूँ। विस्ताव वापस ले लीजिए। तो क्या वहाँ पे पूरा पूछने का अवसर मिलेगा क्या? नहीं, इस तरह का प्रावधान नहीं है महोदय। तो मेरा जो कहना है महोदय, मेरा कहना है कि आज पूरा रांची जो है महोदय, पूरा मैं डे वन महोदय, जब से विधायक बना हूँ, गैर सरकारी में सीएनटी के बारे में ज्यादातर चिंतित हूँ महोदय। इसीलिए महोदय कि आज हम देखिए, हम लोग आज अभी जा रहे हैं, हम लोग कहाँ सर्वे होगा, अभी जो है डिलिमिटेशन होगा महोदय। डिलिमिटेशन में क्या आपका उसमें क्या किस आधार से डिलिमिटेशन करिएगा? आप डिलिमिटेशन करिएगा कि भाई संख्या के आधार से, किनकी संख्या कितनी है। तो भैया ये जो सीएनटी का जो जमीन है उसमें अगर गैर कानूनी तरीके से अगर लोगों को बैठाएंगे और उसके बाद हम खोजेंगे कि भैया आदिवासी कहाँ गए, सीएनटी में रहने वाले लोग कहाँ गए, हमको मिलेगा कहाँ? तो जब तक सरकार का हथौड़ा गैर कानूनी तरीके से कब्जा, देखिए जमीन तो उतना ही है ना, जमीन उतना ही है, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है हमारा। तो लेकिन उसी गांव में अगर बाहर से अगर दूसरे लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद हम हल्ला करेंगे कि भाई हमारा जो है कि यहाँ पे रिजर्व सीट नहीं घटना चाहिए, तो कैसे संभव है? तो अगर आने वाले दिनों में अपने रिजर्व सीट को भी सीएनटी अगर बचाना है तो हमको सीएनटी एक्ट का सबसे पहले कड़ाई से पालन करना होगा, तभी तो गांव हमारे बचेंगे। तो जब तक ये जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही, कहीं ना कहीं तो कठोर आपको एक्शन में तो आना पड़ेगा। राजेश जी, माननीय सदस्य सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्ति तक समय बढ़ाया जाए। चलिए, मैं तो मथुरा महतो जी का इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं कि कुर्मी जमीन को इन्होंने 2012 में सीएनटी एक्ट में शामिल कराया। पहले बेधड़क बेच रहा था और मैं लाली जैसे सुदूर गांव तक वहां पे जमीन ब्रोकर का ये पहुंच गया था। कम से कम आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम वो रुक गया कि आज कुर्मी जमीन कम से कम सीएनटी के दायरे में आकर के आज बच रहा है। तो अब देखिए एक चीज है, मैं सीएनटी जमीन, बहुत सारे सीएनटी जमीन, लेकिन आज की तारीख में अगर सादा पट्टा में अगर किन्हीं का जमीन
अगर जा रहा है तो यहाँ के आदिवासियों का जा रहा है। सादा पट्टा कोई देता है, गैर कानूनी है ना, वो कौन देता है? हटिया में सबसे ज्यादा वोट मुझे लगता है कि इधर ही पड़ता होगा। लेकिन सादा पट्टा जो है वो गैर कानूनी है, सरकार भी कह रही है कि ये गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी को हम प्रोत्साहित क्यों करें? उस पर रोकने का क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? किस माध्यम के से हम उसको रोक सकते हैं? आज की तारीख में महोदय 1.5 लाख, सिर्फ रांची में 1.5 लाख केस पेंडिंग है, इसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। हम बताइए, और 2 साल के बाद में अगर फरमान आ गया कि भैया यहाँ डिलिमिटेशन होना है और हमको रिजर्व सीट से अगर 28 से अगर हमको फिर घटाए, अगर 22 करेगा तो हम कहाँ रोएंगे? तो सबसे पहले हमको अगर उनको बचाना है, अपने आदिवासियत को बचाना है, सीएनटी को अगर संरक्षित करना है, सीएनटी में जितने लोग आते हैं उनको अगर हमको संरक्षित करना है तो इसमें कड़ाई से हमको कदम को उठाना ही पड़ेगा। देखिए, एक चीज है, कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड फट रहा है, ये तमाम लोगों को जानकारी है। और आदिवासी को अगर बोलिएगा, आदिवासी को बोलिएगा कि तुम वहां पे पीआईएल करो, तुम हाईकोर्ट जाओ और तुम जज के पास में जाओ, नहीं जा पाएगा, नहीं है पैसा ना, और जाना भी नहीं चाहता है। वो इसीलिए नहीं जाना चाहता है, उसकी जो मेंटेलिटी है, जैसे यहाँ पे अगर छोटा नागपुर की अगर हम बात करें, छोटा नागपुर की बात करें तो यह मुंडा दिसुम है, और मुंडा दिसुम में लोग कोर्ट कचहरी में जाना नहीं चाहता है, अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहता है। लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था सरकारी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में हमको संरक्षित करना ही पड़ेगा। तो मंत्री जी हमको ये आश्वासन दे दे कि चाहते क्या है? 1.5 लाख जो केस पेंडिंग है स्टार्ट करें वहीं से, 1.5 लाख केस स्टार्ट करें। और तो और महोदय, और हम भी विवश हैं, सर लगता है, हमको भी सर लगता है कि हम लोग तमाम लोग विवश है। अभी हाल के दिनों में ही एकेसी में मामला मेरा चल ही रहा है, लेकिन उसका बंदोबस्त हो गया है, उसका दाखिल खारिज भी हो गया है। तो सरकार वैसे ठोस हमको आश्वासन भी दे दे कि भाई इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे, और हमको वापस लेना ही है। लेकिन सरकार के साइड से भी आग्रह करेंगे कि हमको कम से कम ये 1.5 लाख केस पेंडिंग है, इतना दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग सादा पट्टा कैसे कर, जेल भेजिए उनको, सादा पट्टा वालों को जेल भेजिए, जो बैठा रहे उनको, या जो गलत समाज, अगर इसमें आदिवासी समाज भी अगर शामिल है तो उसको भी जेल भेजिए। मतलब कि पैसा लेकर के पूरा आदिवासियों को समाप्त करिएगा। मतलब कि देख लीजिए, नवीन डाक का यही जो है ना कि पूरा चाह रहा है कि सादा पट्टा को हम बचाए, लेकिन सरकार गंभीर है। मैं चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले दिन में हम बच सकें। राजेश जी, हाँ, सरकार गंभीर है और जिन बातों को आविष्कारों के माध्यम से उन्होंने रखा है, सरकार इसको ग्रहण करती है और इस पर हम लोग निश्चित कार्रवाई करेंगे जो भी इस तरह की। ठीक है, वापस लीजिए, अब वापस ले लीजिए। महोदय, मैं एक अगर सरकार एक शब्द कह दे, मैं मेरा अंतिम पूरा होगा, अंतिम, क्योंकि रांची से मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, रांची में मेरा घर है, और सबसे ज्यादा सफर अगर कोई कर रहा है तो रांची वासी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि पूरा सरकारी संस्थान, विधानसभा से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सरकारी जितने ऑफिसे हैं रांची में है, तो लोग यहाँ बसना चाहता है, तो लोग यहाँ पे बस रहा है। तो हमारा एक चीज कहना, क्योंकि एक भी आप जाइएगा कहीं पे आपको शरणा स्थल भी नहीं मिलेगा, एक भी जाइएगा कहीं पे अखाड़ा नहीं मिलेगा, एक भी जाइएगा आपको कूट कटी भुइहारी को बेच दे रहा है लोग सादा पट्टा में, कूट कटी भुइहारी को। तो इसमें कुल हम करें कि थाना को स्ट्रिक्टली, अगर जो थाना अगर इसमें अगर रोकने में कामयाब होता है, या हल्का कर्मचारी इसको रोकने में नाकामयाब होता है, तो सीधा सीधी इसका जवाब दे, उपायुक्त को बनाइए। उपायुक्त तो ऐसे भी कस्टोडियन है, लेकिन क्या कर रहा है उपायुक्त? कस्टोडियन तो हमारा उपायुक्त है, महामहिम राज्यपाल है। राज्यपाल ने कभी समीक्षात्मक बैठक, मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे कस्टोडियन है, महामहिम को भी चाहिए कि भाई एक बार समीक्षा बैठक इस पे कर ले। उपायुक्त को चाहिए कि भाई उनके अंचल को बुला करके, उनके थाना को बुला करके कम से कम एक बार समीक्षा कर ले कि मेरा पुराना गांव जीवित है या नहीं है। कम से कम ये तो आश्वासन दे। अब सरकार एक ये करे, उसको रिपोर्ट मंगवाए, हर माह का रिपोर्ट मंगवाइए, 6 माह का रिपोर्ट मंगाइए, साल भर का रिपोर्ट मंगाइए, और जो थाना से संलिप्त है, जो ये अंचल अधिकारी संलिप्त है, जो हल्का कर्मचारी संलिप्त है, जो आपको उपायुक्त अगर इसमें संलिप्त है,
उसको सस्पेंड करिए। एक मामला मेरे गांव का है कि उसको 49 परमिशन के माध्यम से बिना ग्राम सभा के 8 एकड़ जमीन दे दिया महोदय। अरे कितना आदिवासी को पैसा दिया होगा, उसको ठग रहा है, ऐसे ठगता है ना। अरे तुम तो परमिशन में जाओगे, तुमको इतना पैसा नहीं मिलेगा, सादा पट्टा में तुमको ज्यादा पैसा दिलवा दे रहे हैं। उसको पूरा पैसा चेक को गिनने तक नहीं जानता है, वैसे लोगों से सादा पट्टा लिखवा दे। मंत्री जी तो महोदय मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, हमारे ही में 8 एकड़ जमीन हहब पंचायत का उलिनी मौजा में 8 एकड़ जमीन को अभी हाल के दिनों में बिना ग्राम सभा के ही वो 49 का परमिशन करा करके, मतलब उद्योग के लिए सारा आदिवासी निस्तानाबूद हो जाएगा। मतलब पूरा शहर को बसाने का ठेका जो है सिर्फ सीएनटी वालों ने ही लिया है। अब क्योंकि राज्य उनका है, उनके पास जमीन है, तो उसकी क्या गलती। तो केवल मेरा आग्रह रहेगा माननीय मंत्री जी, आप आदेश कर दीजिए कि जो भी पदाधिकारी इससे संलिप्त रहेगा, जो भी इसमें कारोबार करने वाला व्यक्ति संलिप्त रहेगा, उसको सीधी 7 साल का सजा करवा दीजिए। इसीलिए 7 साल का सजा करवाइए क्योंकि वो भी किसी का जीवन को समाप्त कर रहा है, इसीलिए उसको 7 साल का सजा उसको ये प्रावधान करा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप आदेश तो दे दीजिए। हाँ माननीय मंत्री जी, सूचना ग्रहण कर रही है और जो अवस्थाओं में इन्होंने सरकार से मांग किया था वो पूरा हो गया और जो सूचना दिया उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ऐसे कोई मामले आते हैं जो वापस अवस्था को वापस इसी आश्वासन और आशा उम्मीद के साथ, बहुत संवेदनशील हमारे माननीय मंत्री हैं, आशा उम्मीद के साथ कि भाई आने वाले दिनों में ऐसी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और यहाँ का जो है सीएनटी एक्ट का यहाँ पे बचाव होगा और जो भी केस आते हैं पेंडिंग केस सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं, सरकार भी उस पर हस्तक्षेप करके उसका डिस्पोजल करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना विस्तार वापस लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।